हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की बहुत बड़ी अपडेट है। एमपीपीएससी सेट 2022 31 विषयों के रिजल्ट बाकी। परीक्षा एक साथ रिजल्ट टुकड़ों में। अभी सिर्फ 3 विषयों के परिणाम। आरक्षण के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की राह आसान नहीं है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 सेट के रिजल्ट घोषित करना शुरू कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद सोमवार 3 विषयों के रिजल्ट जारी कर किए गए हैं। जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वे सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 में शामिल हो सकेंगे। पीएससी द्वारा सभी विषयों की परीक्षा एक दिन में कराई गई है, लेकिन रिजल्ट टुकड़ों में जारी किए जा रहे हैं। सोमवार को कॉमर्स, होम साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के रिजल्ट जारी किए गए हैं। अभी भी 31 विषयों के रिजल्ट बाकी हैं। पीएससी ने यह रिजल्ट महीने भर से रोक रखे हैं। 28 जनवरी से प्रस्तावित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का रास्ता भी साफ होता नहीं दिख रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उम्मीदवार इस रिजल्ट से निराश हैं। भर्ती परीक्षाओं की तरह पीएससी ने पात्रता परीक्षा में भी राज्य सरकार की आरक्षण नीति के तहत ओबीसी के कुल आरक्षण में से 13% उम्मीदवारों का रिजल्ट होल्ड किया है। ओबीसी का आरक्षण 27%। ओबीसी का आरक्षण मामला कोर्ट में होने के कारण सेट रिजल्ट भी 87.13 के फॉर्मूले से ही घोषित किया गया है। 6 नकलची अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त। पीएससी ने इन परीक्षार्थियों में शामिल 6 नकलची अभ्यर्थियों की पूरी परीक्षा ही निरस्त कर दी है। सेट के दौरान इन अभ्यर्थियों को नकल करते पकड़ा गया था। जांच में दोषी पाए जाने पर परीक्षा निरस्त कर उनका रिजल्ट खारिज कर दिया गया है। इसी साल अगस्त में हुई थी सेट, अक्टूबर में आना था रिजल्ट। सेट इसी साल 27 अगस्त को हुई थी। 34 विषयों के लिए यह परीक्षा हुई थी। अक्टूबर में रिजल्ट आना था, लेकिन तब से अब तक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 12 अक्टूबर को ही आंसर की भी जारी की जा चुकी थी। 28 जनवरी से भर्ती परीक्षा कराने का है प्लान। शेड्यूल के अनुसार 28 जनवरी से सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का पहला फेज शुरू होना है। तब तक अगर ओबीसी आरक्षण का विवाद नहीं सुलझा तो प्रारंभिक सूची में शामिल अभ्यर्थियों का क्या होगा, इस पर सस्पेंस रहेगा। शेड्यूल इस तरह 3 चरणों में आयोजित की जाएगी भर्ती परीक्षा। 28 जनवरी 2024 विषय बॉटनी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, हिंदी, मैथ्स, संस्कृत। इसके अलावा लाइब्रेरियन और खेल अधिकारी। 26 मई 2024 विषय केमिस्ट्री, भूगोल, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, फिजिक्स, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, प्राणी शास्त्र। 17 नवंबर 2024 विषय सामाजिक विषय जीव विज्ञान, रसायन, ऑर्गेनिक रसायन, भौतिक, नृत्य, पर्यावरण, भूगर्भ शास्त्र, मराठी, सैन्य विज्ञान, संगीत। उच्च शिक्षा विभाग से चर्चा कर जारी किया रिजल्ट। शेष रिजल्ट भी जल्द जारी होंगे। ओबीसी आरक्षण का मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उच्च शिक्षा विभाग से चर्चा कर ओबीसी को 14% आरक्षण देकर और 13% पर होल्ड कर रिजल्ट जारी किया है। आज हम बात करेंगे एमपीपीएससी के बारे में बात करेंगे। जैसे कि नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। एमपीपीएससी 87 से 13% के फार्मूले से जारी हुए परिणाम। एमपीपीएससी ने बदली पॉलिसी, अब डिलीट प्रश्नों के भी अंक मिलेंगे। सेट, कॉमर्स, होम साइंस और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के रिजल्ट घोषित। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सोमवार को डिलीट प्रश्नों के मामले में एक बड़ा निर्णय लिया है। सभी परीक्षाओं के लिए पॉलिसी में यह बदलाव किया गया है। इसके तहत अब डिलीट प्रश्नों के पूरे अंक सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे, यानी प्रश्न खारिज नहीं होंगे। अभी तक यह होता था कि पीएससी किसी भी परीक्षा में अगर कोई प्रश्न डिलीट करता था तो उस प्रश्न के अंक काटकर बाकी प्रश्नों के कुल अंकों के आधार पर रिजल्ट तैयार होता था। मान लीजिए 200 अंकों की परीक्षा में अगर 2-2 अंकों के 5 प्रश्नों को डिलीट किया गया है तो कुल
कुल 190 अंकों में से रिजल्ट तैयार होता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति में रिजल्ट पूरे 200 अंकों से ही तैयार होगा। साथ ही 10 अंकों के डिलीट प्रश्नों में से सभी अभ्यर्थी को पूरे अंक मिलेंगे। जानकारों का कहना है कि इसका फायदा उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने पूरे या ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल किए होंगे, इसलिए डिलीट किए जाते हैं। प्रश्न: अगर किसी भी प्रश्न के एक से ज़्यादा सही जवाब हो या फिर 4 विकल्पों में से एक भी जवाब सही ना हो तब अभ्यर्थी की आपत्ति पर प्रश्न ही डिलीट किया जाता है, या फिर कोई प्रश्न भी पूरी तरह गलत हो तो उसे डिलीट किया जाता है। एमपीपीएससी पीएससी नेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट घोषित करना शुरू कर दिया है। लंबे इंतजार के बाद सोमवार को 3 रिजल्ट जारी किए गए हैं। जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं वे सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। शुरुआत कॉमर्स, होम साइंस व लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विषय के रिजल्ट से हुई है। इसके साथ ही बाकी 21 विषयों के रिजल्ट भी जल्द आएंगे। पीएससी ने यह रिजल्ट महीने भर से रोक रखे हैं। इसके साथ ही 28 जनवरी से प्रस्तावित सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का भी रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मामला कोर्ट में होने के कारण सेट रिजल्ट 87 से 13% के फार्मूले से ही घोषित किया गया है। हालांकि 28 जनवरी से सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू होना है और तब तक अगर ओबीसी आरक्षण का विवाद नहीं सुलझा तो प्रारंभिक सूची में शामिल अभ्यर्थियों का क्या होगा, इस पर सस्पेंस रहेगा। दरअसल सेट भी जो अभ्यर्थी पात्र घोषित हुए हैं उन्हें सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा पूरे साल भर चलेगी। पीएससी के ओएसडी डॉक्टर रविंद्र पंचवाई के अनुसार सेट के 3 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, बाकी भी जल्द जारी होंगे। 6 नकलची अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त। पीएससी ने इन परीक्षाओं में शामिल 6 नकलची अभ्यर्थियों की पूरी परीक्षा ही निरस्त कर दी है। सेट के दौरान इन अभ्यर्थियों को नकल करते पकड़ा गया था। जांच के बाद उन्हें दोषी मानते हुए परीक्षा निरस्त कर उनका रिजल्ट खारिज कर दिया गया है। अगस्त में हुई थी सेट, अक्टूबर में आना था रिजल्ट। सेट इसी साल 27 अगस्त को हुई थी। 34 विभिन्न विषयों के लिए यह परीक्षा आयोजित की गई थी। अक्टूबर में रिजल्ट आना था, लेकिन तब से अब तक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। 12 अक्टूबर को ही आंसर की जारी हो चुकी थी। 28 जनवरी से शुरू होना है सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा, ये रहेगा शेड्यूल। 28 जनवरी 2024। विषय बॉटनी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, संस्कृत। इसके अलावा लाइब्रेरियन व खेल अधिकारी। 26 मई 2024 को विषय केमिस्ट्री, भूगोल, हिस्ट्री, होम साइंस, लॉ, फिजिक्स, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, प्राणी शास्त्र। 17 नवंबर 2024 विषय जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, ऑर्गेनिक रसायन, भौतिक, नृत्य, पर्यावरण, भूगर्भ शास्त्र, मराठी से राज्य पात्रता परीक्षा। 27 अगस्त को आयोजित की थी परीक्षा। 34 में से 3 विषयों का रिजल्ट जारी किया, बाकी भी जल्द ही आएगा। 6 से नकल मिली थी, इसलिए रिजल्ट रुका। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ ने परीक्षा का रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया है। इस बार अलग अलग चरणों में रिजल्ट घोषित किया जाएगा। पहले चरण में 34 में से 3 विषयों कॉमर्स, होम साइंस तथा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का रिजल्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही रिजल्ट से जुड़े दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 27 अगस्त को एमपीपीएससी द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की थी। 27 अगस्त को एमपीपीएससी द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा आयोजित की थी। यह परीक्षा 5 साल बाद आयोजित की गई थी। इस परीक्षा को आयोजित करने के पीछे वजह भी बताई गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाना है। उससे पहले राज्य पात्रता परीक्षा इसलिए आयोजित की गई थी। 3 विषयों की परीक्षा में 6 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए थे। इन विद्यार्थियों का रिजल्ट रोका गया है। इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि राज्य पात्रता परीक्षा आवेदन करते समय पीजी चतुर्थ अथवा तृतीय सेमेस्टर अथवा स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत थे। उनका प्रमाण पत्र अंतिम रूप से विज्ञापन में वर्णित शर्तों के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 55%, अनारक्षित वर्ग 50%, आरक्षित वर्ग के स्नातकोत्तर विषय में प्राप्त शैक्षणिक अर्हताओं के पश्चात निर्धारित समयावधि तक जारी किया जाएगा, ताकि इसमें अर्हता प्राप्त का विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा में शामिल हो सके। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख बीत चुकी है।
अब सेट में आ पाए गए विद्यार्थी भर्ती परीक्षा में कैसे शामिल हो पाएंगे, इस सवाल का जवाब अभी मिला है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा की लिंक एक बार फिर खोली जाए। 13% रिजल्ट ऑन होल्ड। 3 विषयों का रिजल्ट जारी करने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि 87% रिजल्ट तैयार किया गया है। 13% अनारक्षित व अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर के लिए रिजल्ट प्रावधिक रूप से तैयार कर ऑन होल्ड पर रखा गया है। शेष 13% अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा 13% अनारक्षित वर्ग के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण के अंतिम निर्णय के बाद घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं रोजाना लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।